हाय आई एम अभिषेक, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। एबीसी ट्राइंगल है जो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट डी जो कि राइट एंगल एट ए पे है, सच दैट AB इक्वल AC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और देखिए बाइसेक्टर एंगल सी का एट और सी इंटरसेक्ट एट द साइड AB जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है AB एट डी पे, AB एट डी पे कर रहा, तो प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल BC होगा। तो गिवन में देखिए क्या क्या दिया हुआ, गिवन में हम लिख दिए हैं कि जो AB और AC आपस में इक्वल है और CD जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का, राइट, ये बाइसेक्टर है। तो आपको टू प्रूव साबित क्या करना है कि जो AC होगा, AC प्लस AD देखिए AC प्लस AD इक्वल BC होगा, राइट, यही तो प्रूव करना। तो देखिए मैं इस फिगर में कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लिखेंगे ड्रॉ अ perpendicular from D to BC, राइट। अब हमें देखिए प्रूफ में चलेंगे तो क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, प्रूफ में ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे यहां पर, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, DAC में चलेंगे, DAC में एंड DEC में चलेंगे, DEC में चलेंगे, राइट। ये दो ट्रायंगल में मैं चल रहा हूं, DEC में चल रहे हैं, दो ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो देखिए तो दो ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या क्या इक्वल होंगे वो मैं लिख कर दिखाता हूं। तो DAC लिखेंगे, एंगल DAC इक्वल एंगल DEC, कैसे, तो लिखेंगे इच 90 डिग्री। और देखिए तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि जो DCA इक्वल हो जाएगा एंगल DCE का, कैसे, तो यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का, राइट, ये बाइसेक्टर है इसलिए इक्वल है। और लिखेंगे यहां पर जो बनेगा, क्या बन रहा है, जो आपको DC और DC क्या है, कॉमन है, DC इक्वल DC कॉमन क्यों है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के लिए इस साइड को दोनों का हेल्प लिया गया है, इस ट्रायंगल को, इसलिए दोनों कॉमन है। तो लिखेंगे कॉमन, समझ में आ रहा होगा। तो कह देंगे इसको कि ट्रायंगल जो हो गया DAC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEC के। देखिए दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए थ्री थिंग्स का जरूरी पड़ता है। थ्री थिंग्स क्या होना चाहिए, तो 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 थिंग्स हम निकाल दिए। 3 चीज निकालना जरूरी हो तो 3 चीज मैं निकाल के दिखाया। ऐसे हम कह दिए कि कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट कह दिए, क्योंकि देखिए 90 डिग्री आ रहा है तो RHS वाला रूल लग जाएगा ना। तो लिखेंगे यहां पर RHS क्राइटेरिया से प्रूफ, ये आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्राइटेरिया से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बोलेंगे जो DA मींस कह सकते हैं AD होगा, AD इक्वल DE हो जाएगा, कैसे, तो यहां लिखेंगे CPCTC से, राइट। जब ये इक्वल होगा तो AC भी हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा EC का, राइट, AB CPCTC से, राइट, ये आपको इक्वल हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो देयर पार्ट्स इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। जब उनका पार्ट्स में इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पार्ट्स, तो कह देंगे कि जो AD भी तो उसका पार्ट ही है, नहीं, दो ट्रायंगल का पार्ट ही है ना, A और ये दोनों पार्ट है, और ये दोनों AB ट्रायंगल का दोनों पार्ट है, तो कह देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, जैसे AD और DE भी इक्वल है, कैसे, तो CPCT से, ठीक है। और ये भी AC और EC भी इक्वल है, AC और EC भी इक्वल है, क्योंकि दो ट्रायंगल इक्वल तो देयर पार्ट्स भी इक्वल, राइट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो दियर पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अगेन चलते हैं, अगेन चलेंगे, होल ट्राइंगल में चलते हैं, ए बी सी में चलते हैं, पूरा ट्राइंगल में चल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में चल रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी में चल रहा है, ठीक है। तो ए बी सी में चलेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। ए बी सी में चले तो 180 डिग्री होता है। कैसे, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। एंगल सम पर बड़ी भी बोल सकते हो, पता होगा आपको। तो एंगल ए, मैं एंगल ए के जगह पर क्या रख सकता हूं, ए 90 डिग्री है तो लिख देता हूं 90 डिग्री, राइट। प्लस एंगल बी के जगह पर एज इट इज मैं लिख देता हूं एंगल बी, और एंगल सी इक्वल एंगल बी लिख सकते हैं। कैसे से समझो, पहले यही तो समझना इस क्वेश्चन में। एंगल जो बी हो जाएगा, एंगल जो बी होगा, देखिए ध्यान से, किसका इक्वल हो जाएगा, एंगल सी का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बोलेंगे कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो यहां पर हो जाएगा, कैसे इक्वल होगा, लिखेंगे यहां पर जो AC यहां पर बोलेंगे इक्वल कैसे हो जाएंगे, AC मींस कहेंगे AB होगा, AB और AC, AB और AC, देखिए ध्यान से AB और AC, यहां पर बोलेंगे जो AB इक्वल AC। अब ये समझने वाला बात है, जब देखिए तो ध्यान से ये आपका एंगल बी और एंगल बी मींस एंगल सी इक्वल कैसे होगा एंगल बी, क्योंकि हमें पता है जब ए बी मतलब दो साइड इक्वल हो जाएंगे, जैसे क्या ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, राइट। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे तो दियर एंगल्स इज आल्सो इक्वल। कैसे, आइसोस्केलस के वजह से। कैसे हुआ, तो आइसोस्केलस का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, दो साइड इक्वल तो दियर अपोजिट एंगल्स इज आल्सो मींस दियर एंगल्स इज आल्सो इक्वल, ये एंगल्स इक्वल हो जाता है। जैसे देखिए ए एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये साइड दोनों, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, मींस कहने का अर्थात ए वाला साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये इसका एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम यहां पर इसको लिखे हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल ए सी है, राइट। अब जो यहां से रिजल्ट आएगा वो देखिए थोड़ा, अब जो उसका रिजल्ट आएंगे वो मैं लिख कर दिखाता हूं कैसे क्या होगा। सो देखिए क्या होगा, यहां पर जो बन रहा है सो देखिएगा 90 प्लस एंगल जो ट्वाइस एंगल बी हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री, राइट फ्रेंड। 90 प्लस ये लिखिए एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल ट्वाइस एंगल बी हो जाएगा, तो ट्वाइस एंगल बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, ऑफकोर्स लिखेंगे। तो एंगल ट्वाइस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, यानी कि कहेंगे एंगल जो बी आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 45 डिग्री आया। तो एंगल जो बी क्या प्राप्त हुआ, एंगल जो बी हमें निकल कर आया 45 डिग्री, जो एंगल बी आया 45 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब जब एंगल बी होगा तो अगेन फिर से मैं चलता हूं, अब दूसरा ट्रायंगल में चल रहे हैं, अब ट्रायंगल में चलेंगे डी ई बी में चलेंगे, ए ट्रायंगल डी ई बी में चलते हैं। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए समझने वाला बात है, क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल डी ई बी प्लस एंगल, देखिए डी ई बी लिखिए, उसके बाद एंगल डी ई बी लिखे, डी ई बी, उसके बाद लिखेंगे ई बी डी, ई बी डी प्लस ई बी डी लिखे तो बी डी ई लिख देते हैं, एंगल बी डी ई इक्वल 180 डिग्री। हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, तो देखिए तो एंगल ई हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल डी हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए तो डी ई बी, ध्यान से देखिएगा, डी ई बी 90 डिग्री यहां पर है, 90 लिख देता हूं, और देखिए यहां पर ई बी डी, ई बी डी ये वाला एंगल बी तो निकाल चुके हैं 45 डिग्री, मैं लिख देता हूं 45, ठीक है। और एंगल देखिए तो बी डी ई तो आपको निकालना, तो एज इट इज मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए तो आ जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल बी डी ई इक्वल 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए तो एंगल निकल के आया बी डी ई इक्वल 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री,
ये तो समझ में आ रहा होगा। ये आपको हो जाएगा इस तरह से एंगल। अब देखिए ध्यान से समझने वाला बात यहाँ पर और आ जाता है कि जो एंगल जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया एंगल निकल के आया BDE। एंगल जो निकल कर आया BDE कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि आप समझिएगा, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एंगल BD, देखिए ध्यान से, एंगल BDE इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल भी 45 प्राप्त हुआ, ये एंगल भी 45 प्राप्त हुआ। तो लिख देता हूं, जो एंगल बना B इक्वल एंगल लिखेंगे BDE। कैसे? तो ये भी 45 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल है। मतलब कि दो एंगल आपस में इक्वल, तो हमें समझ जाएंगे कि आइसोस्केलस का कहानी यहाँ पे है। आइसोस्केलस बन रहा, जब दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ऑफकोर्स हो जाएंगे। और कैसे साइड इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए दो साइड कैसे हो जाएगा, DE और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? DE और BE आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो DE और BE आपस में इक्वल हो जाएगा, देखिए यहां पर ये आपस में इक्वल हो जाएगा, DE और BE आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे जो DE हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर DE इक्वल, देखिए ये वाला है, ये दो एंगल इक्वल, तो ये दो साइड भी इक्वल हो जाएगा, ये वाला। तो DE इक्वल BE कर देंगे, BE, राइट। जब ये आपस में इक्वल हो जाएगा तो देखिए तो ध्यान से, ये साइड इक्वल हो गया, तो और जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे DE इक्वल, उसके बाद लिखेंगे जो DA इक्वल BE, यहां पर लिखेंगे DA इक्वल BE, DA इक्वल BE लिख देंगे, BE। तो यहां पर DE इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं DE इक्वल, यहां पर DE इक्वल लिख सकते हैं DA, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखेंगे किसके लिए, BC के लिए क्या लिख सकते हैं, BC के लिए हम लिख सकते हैं क्या, BC के लिए लिखेंगे BE, यहां पर लिखेंगे BE प्लस लिखेंगे EC। ध्यान से देखिए, जो BC के लिए क्या लिखेंगे, BC के लिए BE, B और C के लिए क्या लिखेंगे, BE प्लस EC। तो देखिए तो BE किसके बराबर है, AD का बराबर है। तो यहां मैं अरेंज करके लिख देता हूं AD, यहां पर ऐसे लिख देते हैं AD लिख देते हैं। तो देखिए तो BE किसके बराबर है, AD का, तो BC इक्वल, यहां पर AD लिख देता हूं AD। और देखिए EC किसके बराबर है, EC। तो देखिए तो EC किसके बराबर है, AC का इक्वल है। यहां पर देखिएगा EC किसके बराबर है, AC का, तो मैं लिख देता हूं AC, ठीक है। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहां पर 9 चलेंगे, सॉरी NOW 9 लिख देता हूं, ये आपका 9 हो जाएगा, NOW 9 यहां से। तो लिख देंगे यहां पर, ये आपको इस तरह से गेन हुआ, तो लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। ये आपको यहां पर प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था, यहां पर प्रूव करना था जो BC इक्वल, यहां पर BC इक्वल AD प्लस AC। तो BC इक्वल क्या प्रूव करना था, AD प्लस AC। तो यहां पर देखिए तो AD प्लस AC हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।